बच्चों, let's read the question first. The question states the relaxation of external intercostal muscle causes. Four options are given. First is relaxation of rectus abdominis muscles. Second is contraction of rectus abdominis muscles. Third is contraction of diaphragm and fourth is both A and B. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब रिलैक्स करती हैं तो उससे क्या होता है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे about the involvement of intercostal muscles in pulmonary ventilation. तो क्या होता है कि इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं दे आर present along with the rib cage. Now what happens is that external intercostal muscles and diaphragm, these two are the two main muscles involved in the pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation is basically the process of breathing, as we know, and यहाँ पर दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, मेनली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब जबकि हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, और एक्सपिरेशन जब कि हम सांस छोड़ रहे हैं. तो इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स और डायफ्राम, जो कि डायफ्राम प्रेजेंट होता है लंग्स के जस्ट नीचे. तो क्या हो रहता है कि इंस्पिरेशन के टाइम पर, अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो इस टाइम पर ये दोनों मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं. एट द सेम टाइम जो इंटरनल इंटरकोस्टल है वो रिलैक्स होती हैं. तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि जो रिब केज है इट इज पुल्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड. तो इससे क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी है या थोरैसिक कैविटी है उसका साइज बढ़ जाता है और नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है ताकि जो एयर है वो लंग्स के अंदर आ सके, हम सांस ले सकें. तो ये इंस्पिरेशन का केस है. फिर जब हम एक्सपिरेशन की बात करते हैं तो इस टाइम पर क्या होता है कि जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हैं वो दोनों रिलैक्स कर जाती हैं और जो इंटरनल इंटरकोस्टल्स हैं वो अब करेंगी कॉन्ट्रैक्ट. तो इससे क्या होगा कि जो रिब केज है दैट विल बी पुल्ड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो क्या होगा कि जो लंग्स है उसका साइज़ वापस नॉर्मल में आ जाएगा और जो थोरैसिक कैविटी है उसका भी साइज़ ओरिजिनल यानी कि डिक्रीज्ड साइज़ हो जाएगा. अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो लंग्स हैं उनका साइज़ नॉर्मल होके जो एयर है वो पुश आउट हो रही है. तो ये पूरा पल्मोनरी वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है. इसमें अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देखें जहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से क्या होता है, तो यानी यहाँ पर बात हो रही है एक्सपिरेशन की, क्योंकि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है वो एक्सपिरेशन के टाइम पर ही रिलैक्स करते हैं. तो लेकिन क्या होता है कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स करते हैं तो जो एब्डोमिनस रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में रिलैक्सेशन बता रहे हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है, ये करेक्ट है, क्योंकि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये रिलैक्स करती हैं एब्डोमिनस मसल्स, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स रिलैक्स करती हैं तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. फिर थर्ड ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स करती है तो डायफ्राम भी रिलैक्स करता है. फोर्थ ऑप्शन में बोथ ए एंड बी है, तो ये तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.